ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 67वां अध्याय। बलराम जी का रैवत तक पर्वत पर जाकर ब्रज युवतियों में बिहार द्विध नामक बानर को मारना। भगवान महाराज परीक्षित बोले, अद्भुत कार्य अप्रमेय बलशाली श्री बलदेव जी के चरित्र में सुनना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यह बतलाइए कि उन्होंने क्या चरित्र किया था। श्री सुखदेव जी बोले, भौमासुर का मित्र एक बानर था जिसका नाम द्विविद था। वो बड़ा ही पराक्रमी था। वह सुग्रीव का मंत्री था और उसका भाई भी था जिसका माई भी था जिसका नाम था मयंद। वह बानर अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए देश में उपद्रव करता रहता था और वह कहीं तो पूर्व गांव खान घोष में आग लगा देता था, कहीं पहाड़ उठाकर देशों को कुचल देता था। परंतु अनर्थ देश में तो वह बड़ा ही उपद्रव किया करता था, जिसका कारण था कि शत्रुहंता कृष्ण जी वहाँ विराजते थे। वह बंदर कहीं समुद्र में प्रवेश कर दोनों हाथों से उसका जल ऐसा उछिलता था कि तटवर्ती देश डूब जाते थे। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। वह दुष्ट प्रमुख मुनियों के आश्रमों में जाकर वहाँ वृक्षों को तोड़ देता, मल मूत्र कर या यज्ञानियों को दूषित करता, वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों को लेकर पर्वत के कंदराओं में डाल देता, उनके द्वार को ऐसा बंद कर देता मानो भृंगी कीड़ों को बंद कर देता है। इसी प्रकार वह देशों में उपद्रव करता, कुलवतियों को भी दूषित करता था। तब एक समय सुंदर गीतों को सुनकर वह रैवत तक पर्वत पर चला गया। वहाँ कमलों की माला धारण के एक सुंदर अंगों वाली यदुपति बलदेव जी स्त्रियों के समूह में विराज रहे थे। वह वारुणी का नाम की मंदिरा पिए गाए हुए मंद से झूम रहे थे। उनके नेत्र घूम रहे थे। द्विविद बंदर ने वहाँ पहुंचकर उपद्रव करने लगा। उसके उपद्रव से पीड़ित तो बलदेव जी ने उसे मार डाला। फिर द्वारकापुरी चले गए। 48वां अध्याय। शाम का दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को स्वयंवर के मध्य से हर कर ले आना और शाम के बांधे जाने पर बलराम जी द्वारा कुपित हो हस्तिनापुर को उलट देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह की कथा कहता हूँ, इस प्रकार शाम हस्तिनापुर जाकर उसे विवाह करके ले आए। हे महाराज, राजा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जब ब्याहने योग्य हुई तब उसके पिता ने देश देश में सब राजाओं के पास निमंत्रण पढ़ लिखकर स्वयंवर में बुलाया। स्वयंवर का समाचार पाकर श्री कृष्णचंद्र का पुत्र जो जामवंती से उत्पन्न हुआ था, वह जिसका नाम शाम था, वह वहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर देखता है कि देश विदेश के नरेश बलवान गुणवान रूप निधान महासुजान सुंदर वस्त्र और रत्न जड़ित आभूषण पहने स्वयंवर के बीच पाँति में खड़े हैं। उनके पीछे उनकी भांति सब कौरव भी जहाँ तहाँ बैठे और खड़े हैं। बाजे बज रहे हैं। स्वयंवर सभा के मध्य में मांगलिक गीत हो रहा है। राजकुमारी लक्ष्मणा जो अपने माता पिता के अत्यंत ही प्यारी थी, उनके बीच में हाथ में हार लिए आंखों की पुतलियों के चारों ओर फिराती हुई मन ही मन ऐसा कहती थी कि मैं किसे वरूँ। हे महाराज, जब वो सुंदरी शीलवती रूपवती हाथ में माला लिए लाज किए चलती चलती शाम के सम्मुख आई तो उसने सब संकोच छोड़ चिंता त्याग निर्भय होकर उसका हाथ पकड़कर रथ में बिठा अपना मार्ग लिया। तब राजा बड़े बड़े मुंह देखते ही रह गए। कर्ण, द्रोण, शाल्य, भूयश्रवा, दुर्योधनादि सारे कौरव भी उस समय कुछ न बोले। फिर सब अत्यंत क्रोध से भयकर आपस में कहने लगे, देखो इसने क्या काम किया, यह तो रस में अनरस किया। कर्ण बोला, यदुवंशियों की सदा ही यह आदत है, यहाँ शुभ कार्य आते हैं वहाँ उत्पात करते हैं। भला देखो ना, यह अनम्र बालक ने हमारा अनादर करके इच्छा न करती हुई हमारी कन्या को बलपूर्वक हरण कर लिया है। इसलिए इस अनम्र बालक को पकड़कर बांध लो। यादव हमारा क्या करेंगे, क्योंकि यह तो हमारी ही प्रशंसा से इतने बढ़े हुए हैं कि हमारी ही दी हुई पृथ्वी का भोग करते हैं। यदि हम बालक को बंधा सुनकर यादव यहाँ आएंगे तो कैसे प्राणायाम करने पर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार गर्भ से भंजन करते हुए वे शांति को प्राप्त होंगे। हे महाराज, इस प्रकार भीष्म जी की सम्मति लेकर कर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञ केतु, दुर्योधन शाम को पकड़वाकर बांधने का उपाय करने लगे। उधर जब शाम ने इन 6 अनुयायियों को अपने पीछे आते हुए देखा तो वह सुंदर धनुष को संभालकर अकेले ही सिंह के समान खड़ा हो गया। फिर तो कर्णादि धनुर्धारी वीर शाम को खड़ा रह कहते हुए उन पर बाणों की वर्षा करते हुए टूट पड़े। हे कुरुभूषण परीक्षित, इधर जब यदुवंशियों के आनंद कंद नंदलाल
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने देखा कि यह तताइयों के समान मुझ पर आ रहे हैं, तब जैसे सिंह पशु पराक्रम को नहीं सहन करता, वैसे ही साम ने अपने बल को न सह सके और अपने प्रचंड धनुष को चढ़ाकर कर्णादिक इन 6 वीरों को एक साथ ही घायल कर दिया। फिर 4 बाणों से रथ के चारों घोड़ों को और 1 बाण से सारथी को घायल कर दिया। साम की यह हस्त लाघवता देख 6 कौरव मुग्ध कंठ से उसकी प्रशंसा करने लगे। तब उन कौरवों में से 4 तो साम के चारों घोड़ों को और 1 सारथी को मारा और 1 ने उसके धनुष को तोड़ दिया, जिससे साम रथ से हीन हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इन 6 ने उन्हें पकड़कर बांध लिया और अपनी कन्या को साथ लेकर नगर में ले आए। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यह समाचार नारद जी के मुख से द्वारका में पहुंचा तो सब यादव अत्यंत क्रोधित हो राजा उग्रसेन की आज्ञा लेकर कौरवों से लड़ने का उद्योग करने लगे। तब कलयुग के पापों का नाश करने वाले बलदेव जी कौरव यादव का विरोध न हो, यह विचार कवच पहन हथियार बांध यादवों को समझा बुझाकर स्वयं ही एक रथ पर बैठकर ब्राह्मण बुद्ध पुरुषों के साथ लेकर जैसे ग्रहों सही चंद्रमा शोभते हैं वैसे शोभित हुए हस्तिनापुर में चल दिए। हे महाराज, महाबलवान बलराम जी हस्तिनापुर के बाहर बगीचे में ठहरे। फिर कौरवों का अभिप्राय जानने के लिए राजा धृतराष्ट्र के पास उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी ने जाकर अंबिका के पुत्र राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। भीष्म जी वाहनिक सहित द्रोणाचार्य को प्रणाम कर दुर्योधन को भी विधिपूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे महाराज, बलदेव जी आए हैं। अब अत्यंत हितकारी बलदेव जी को आया हुआ सुनकर सब कौरव अति प्रसन्न हो उद्धव जी का पूजन कर भेंट हाथ में ले बलराम जी के सम्मुख गए। फिर संपूर्ण कौरवों ने बलराम जी को बड़ी नम्रतापूर्वक मिलकर उन्हें बहुत सी गायें और धन प्रदान किए। उन कौरवों में बलराम जी का प्रभाव को जानने वाले उन्हें सिर नवा को प्रणाम करने लगे। समस्त बंधु बांधवों की कुशल सुनकर परस्पर कुशल से पूछकर पश्चात उन्होंने जिसके सुनने के लिए व्याकुलता उत्पन्न हो ऐसा वचन बलराम जी कहने लगे। बलराम जी ने कहा, सामर्थ्यवान पृथ्वी के ईश्वर राजा अग्रसेन ने जो तुम्हें आज्ञा दी है उसे एकाग्रचित होकर सुन, शीघ्र ही उनका पालन करो। राजा अग्रसेन ने कहा है कि तुम लोगों ने जो अधर्म किया है उस धर्मात्मा बालक को बांध लिया है। यह उसका अपराध, भाइयों में परस्पर एकता रहे, विरोध न हो, इसलिए हमने सहन कर लिया। अब तुम शीघ्र ही शाम को लेकर सामने उपस्थित करो। इस प्रकार पराक्रम से उताप बलयुक्त सामर्थ्य से युक्त बलदेव जी का वचन सुन अत्यंत कुपित होकर कौरव कहने लगे, अहो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो, काल की गति बड़ी दुर्यत्य है, तो मस्तक मुकुट की सेवा करने योग्य है, उस मस्तक पर जूती अपना अधिकार करना चाहती है। इनके यहाँ के जब से पृथा को ब्याह कर लाए हैं तभी से यादव के यहाँ सब हुआ है। हमने ही पलंग पर सुलाया, संग बिठाया, साथ में भोजन कराया, राज सिंहासन दे यादवों को अपने सम्मान किया। चमर, पंखा, श्वेत, छत्र, किरीट, आसन, सैया आदि हमारी दी हुई वस्तु यादव लोग भोग करते हैं। जैसे कोई सर्प को दूध पिलाता है और वह पिलाने वाला ही काटता है, इसी प्रकार इन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया है। ऐसे यादव राज्य की वस्तु छत्र, चमर आदि से परिपूर्ण हो हमारी ही प्रसन्नता से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। अब हमको ही आज्ञा करते हैं। बड़े कष्ट की बात है कि इन्हें लाज न आई, इसलिए यादव बड़े निर्लज हैं। भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरवों को न दी हुई वस्तु क्या इंद्र भी ले सकता है? कभी नहीं। जिस प्रकार सिंह की वस्तु उसके दिए बिना भेड़िया नहीं ग्रहण कर सकता, उसी प्रकार ये भी बिना दिए हुए हमारी कन्या कैसे ले जा सकते हैं? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जरम बंधु और लक्ष्मी के मनमोह वह असभ्य कौरव बलराम जी का दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर को चले गए। तब कौरव की दुष्टता देख न कहने योग्य वचन सुन अत्यंत क्रोधित हो जो देखने न आवे, इस प्रकार बलदेव जी बारंबार हंसकर कहने लगे, अनेक प्रकार मत से मर्यादा रहित असाधु कौरव निश्चय ही शांति नहीं चाहते। जैसे पशु लाठी से शांत होते हैं वैसे ही दुष्टों को शांत करने के लिए उपाय दंड ही है। अत्यंत क्रोधी यादवों को धीरे धीरे समझाकर, क्रोध से भरे हुए कृष्ण को समझाकर इन कौरवों को मिलाप करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यह मंद बुद्धि, कलह प्रिय, दुष्ट अभिमानी कौरव मेरा अपमान करते, मेरे निंदित वचन कहकर अपने घर चले गए। भोज, वृक्ष, अंधक कुल के ईश्वर उग्रसेन की आज्ञा को इंद्रादि बड़े बड़े लोकपाल भी मानते हैं। सो क्या यह कौरव को आज्ञा देने में समर्थ नहीं रखते? जो कंसादि महाबलियों के पांव से कुचल देवताओं को कल्प वृक्ष लाकर अपने यहाँ भोग करता है, उसे सामर्थ्य नहीं है। संपूर्ण जगत की ईश्वरी लक्ष्मी साक्षात
उन जिनके युगल चरणों की सेवा में निरत रहती है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण क्या राजाओं की वस्तुओं का योग्य नहीं है? जिन श्री कृष्ण के चरण बिंदु की रज सब लोगों को पालन करने वाले ब्रह्मादि अपने मुकुट युक्त सिर पर धारण करते हैं, जो गंगा आदि तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं, जिनके अंश के अंशभूत ब्रह्मा, महादेव, लक्ष्मी और हम सब भी जिन चरणारविंदों के रज को अपने सिर पर धारण करते हैं, उन कृष्णचंद्र के सम्मुख राज सिंहासन क्या पदार्थ है? कौरवों ने पृथ्वी के खंड दिए हैं, उसका यादव भोग करते हैं। हम पाँव की जूती और कौरव सिर ठहरे। अहो, ऐश्वर्य से मतवाले अभिमानी के समान कौरवों के कर्कश टेढ़े वचनों को सुनकर दंड देने वाला कौन पुरुष सह सकेगा? इसलिए अब पृथ्वी को कौरव रहित कर दूंगा। इस प्रकार भगवान बलदेव जी मन निश्चय करके हाथ में ले तीनों लोगों को भस्म कर देने ऐसी अत्यंत क्रोधित हो खड़े हो गए। तब असहनता से बलदेव जी अपने हथ का अग्रभाग को हंसनापुर से उखाड़कर नाश करने के लिए यमुना जी की ओर खींचे। नौका के समान भ्रमण करते नगर को यमुना जी में गिरते देख अत्यंत भ्रमित हो लक्ष्मणा सहित शाम को आगे कर हाथ जोड़ कुटुंब सहित जीवन की इच्छा करके समस्त कौरव समर्थवान भगवान बलराम के शरण में आए और आकर कहने लगे, हे राम, हे सबके आश्रय, हम आपके इस प्रभाव को नहीं जानते थे, इसलिए आप हमें क्षमा करने योग्य हैं। स्थिति, उत्पत्ति, नाश इनके सिवा निराशय कारण है। हे ईश्वर, यह लोग आपकी लीला करने का खिलौना है। हे अनंत, हे सहस्त्र मूर्धन, आप इस घूमट को लीलापूर्वक ही मस्तक पर धारण करते हैं। अंत में सब विश्व को अपने ही उदर में धरकर शेष नैया पर शरण करते हैं, इसलिए आप अद्वितीय ब्रह्म हैं। हे भगवान सत्य गुणी, आपका क्रोध सबको शिक्षा देने के लिए है, कुछ द्वेष और मत्सर नहीं है। हे राम, विश्व की स्थिति का पालन करना क्रोध का तात्पर्य है। हे समस्त प्राणियों के आत्मा, हे समस्त शक्ति के धारक, आपको नमस्कार है। हे विश्व के धारण करने वाले, हम आपकी शरण में आए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे निरुपोत्तम, उद्वेग युक्त शरण आए कौरवों ने, जिनका नगर कंपित हो रहा था। इस प्रकार भगवान बलराम जी को प्रसन्न किया। तब बलराम जी ने प्रसन्न होकर उनका अभय दान दिया। पश्चात राजा दुर्योधन अपनी कन्या के दहेज में 60 वर्ष की अवस्था के 12,000 हाथी, 12,000 घोड़े, हे राजन, स्वर्ण के रथ से शोभायमान सूर्य के समान चमचमाहट वाले 6,000 रथ दिए। पुत्री पर प्यार अधिक होने के कारण दुर्योधन ने धुकी कंठ में पहने 1000 दासी दिए। यादव श्रेष्ठ बलराम जी संपूर्ण दहेज ग्रहण कर बेटा बधू को साथ ले कौरव का अभिवादन ग्रहण कर वहाँ से प्रस्थान किए। हे राजन, कौरवों से विदा हो हलधारी बलदेव जी अपने पुर में आए। उस समय समस्त द्वारका में आनंद छा गया। फिर राजमहल में सुखपूर्वक बैठकर बलदेव जी ने हस्तिनापुर का सारा समाचार राजा उग्रसेन को सुनाया। इस प्रकार 68वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।